आए बादशाह टोली चढ़ाने, इन सब की घोड़ी बनाने। ऐसे शब्द हैं जो हैं सुनने के बाद हर किसी का जो है खून खोलना शुरू हो जाता है। हमारी संस्कृति का बेड़ा गर्क कर दिया इन कलाकारों ने। जब ये गाना गा रहा था, जब वो शब्द आया उसका, तो उसने उसका जो हाथ का इशारा है वो भी आपत्तिजनक था। कोई भी लड़की पास से निकलती स्कूल की बच्चियां और कोई शरारती तत्व अगर वो गाना गाएंगे और उन लड़कियों के सामने, तो यहाँ रोज सिर फूटेंगे। ये हरियाणा आए बादशाह टोली चढ़ाने, इन सब की घोड़ी बनाने। समझ वो आराम से आ रहा है, वो इससे भी गंदा शब्द है जो मैं आपके चैनल पे नहीं बोल सकती। मैंने विरोध किया है, उसके लिए मैंने महिला आयोग में, बाल आयोग में लेटर लिखा है, माफ़ी भी मांगेगा और इस गाने को भी बैन करवाएंगे और उसको डिलीट भी करवाएंगे। इस तरीके के जो घटिया शब्द जो ये बोलते हैं, इस तरीके के जो कलाकार, मैं तो उनको कलाकार निकलंकार बोलूँगी। आज का मुद्दा काफ़ी अहम है। रैपर बादशाह को आप लोग जानते होंगे, गाना गाया टटीरी, लेकिन विवादों में फंस गए हैं और पूरा हरियाणा जो है इस समय बादशाह को जो है ट्रोल कर रहा है। उसमें कुछ ऐसे शब्द हैं जो हैं सुनने के बाद हर किसी का जो है खून खोलना शुरू हो जाता है और पूरे हरियाणा में ये मामला जो है अब तूल पकड़ता जा रहा है। और इस मामले को लेकर बादशाह की जो है मुसीबतें वो कम होने का नाम नहीं ले रही। राज्य आयोग के पास ये मामला जो है पहुंच गए हैं और अपने अपने स्तर पर जो है लोग शिकायतें जो हैं बादशाह के खिलाफ दर्ज करा रहे हैं। मामला आपको बता दें, करमवीर फौजी बहुत प्रसिद्ध गायक हरियाणवी इंडस्ट्री के, उनकी बेटी ने टटीरी गाना कई साल पहले जो है गाया था और टटीरी गाना हिट हुआ और बादशाह के पास वो गाना पहुँचा और बादशाह ने जो है उसका रीमिक्स किया। जींद पहुँचे, हरियाणा के कई ज़िलों में वो पहुँचे, कई जगह पर जो है उसकी शूटिंग हुई और दुबई में जो है वहाँ पर भी शूटिंग हुई। मामला जो है यहाँ पर फंसता है कि लड़कियों को हरियाणा रोडवेज की बस के ऊपर चढ़ाकर डांस करवाया गया और अब शब्द जो हैं वो बोले गए। सविता आर्य मेरे साथ हैं, नारी तू नारायणी समिति की अध्यक्ष हैं। मामला जो है राज्य आयोग की महिला अध्यक्ष है, वहाँ तक पहुँच गया है और कई जो है अपने अपने स्तर पर जो है शिकायतें दर्ज करा रहे हैं। सविता जी, वो गाना आप लोगों ने देखा, हम लोगों ने भी देखा, काफ़ी अश्लील भरा गाना है। हरियाणा में हालांकि ऐसे गाने नहीं चलते। आपने वो गाना कब देखा और कौन से वो जो शब्द थे जो आप बताना चाहें जो सुनाने लायक नहीं थे? कल सुबह मेरे पास सामने रील आई थी वो, जब मैंने ये देखा कि भाई इस तरीके के बेटियों को दिखाया जा रहा है कि मैं तो उस पानीपत की धरती पे हूँ जहाँ से माननीय प्रधानमंत्री जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की थी। और आपको पता है उसी समय से मैं लगी हुई हूँ बेटियों को न्याय दिलाने के लिए, या बेटियों के हक की लड़ाई हम लड़ते हैं और बेटियों को हम संस्कारी भी साथ में बना रहे हैं। तो जब मेरे सामने ये गाना आया तो मैंने उसके बोल सुने, जिसमें शब्द जो थे वो सुनने लायक नहीं थे। और उसके बाद फिर मैं डिटेल में जब वो गई, मैंने वो देखा कि भी कैथल में भी एक प्रोग्राम इनका हुआ होगा कई दिन पहले, और उसमें जब मैंने इस बादशाह को लाइव देखा और लाइव में जब ये गाना उसने गाया और उस गाने जब ये गाना गा रहा था, जब वो शब्द आया उसका, तो उसने उसका जो हाथ का इशारा है वो भी आपत्तिजनक था, जिसकी ओर शायद उस भीड़ ने ध्यान नहीं किया और मेरा ध्यान उस तरफ गया है। जब हम किसी को चिढ़ाते हैं या कुछ करते हैं तो तब वो गंदा इशारा करते हैं या कुछ भी इस तरीके का वो गंदा इशारा मैंने देखा। फिर मैंने इसके बोल जो है वो जब मैंने देखे और सुने पूरे, तो उसमें हमारी कुछ ऐसे भी शब्द थे जो साइलेंट हैं, जो हम समझ तो सकते हैं ये शब्द गलत बोला गया, लेकिन वो उन्होंने साइलेंट कर रखा है। समझ वो आराम से आ रहा है, वो इससे भी गंदा शब्द है जो मैं आपके चैनल पे नहीं बोल सकती। दूसरी बात, माननीय प्रधानमंत्री जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की थी। क्या ऐसे हमारी बेटियां बचेंगी या ऐसे हमारी बेटियां पढ़ेंगी? जिस तरीके से उन्होंने स्कूली बच्चियों को, नाबालिग बच्चियों को दिखाया 10वीं 11वीं की, क्योंकि 12वीं से नीचे वो ड्रेस होती है, और स्कूली ड्रेस में बच्चियों को दिखाया और पेपर का टाइम है, जैसे उन्होंने बस्ता मतलब फेंक के बच्चियाँ और उस पे बस पे चढ़ के वो गाना गा रही, जीन डिपो की बस दिखाई जा रही है, चाहे वो कैसे भी था उनका, लेकिन हमारा हरियाणा दिखाया जा रहा है। और उसमें वो जब बस्ते को फेंक के लड़कियाँ और वहाँ डांस करती है, तो इसका मतलब ये होगा कि पढ़ाई से दूर करके और आप नाचो और गाओ। उसके बाद फिर उसके जो शब्दावली थी वो बिल्कुल भी मतलब शोभनीय नहीं थी, और उसके लिए मैंने आपत्ति जताई कि भी इस तरीके का गाना अगर कोई भी लड़की पास से निकलती स्कूल की बच्चियां और कोई शरारती तत्व अगर वो गाना गाएंगे और उन लड़कियों के सामने, तो यहाँ रोज सिर फूटेंगे। ये हरियाणा तो इस तरीके की हमारी संस्कृति का बेड़ा गर्क कर दिया इन कलाकारों ने। मैं तो ये कहती, मैं तो नहीं जानती कौन वो बादशाह है कौन नहीं, मैंने कभी आज से पहले उसका, मैं झूठ बोलूँ, मैंने कभी उसका कोई गाना नहीं सुना कि मैं जानती हूँ कौन है कहाँ का है। लेकिन जब मैंने ये शब्द सुने और ये क्योंकि आया बादशाह तो मैंने उसकी डिटेल में जान
जवानी है, तब मुझे पता लगा कि भाई इसने ये गाना क्यों गाया। फिर मुझे पता लगा कि हमारी हरियाणा की एक बेटी से वो गाना, एक कलाकार की बेटी है वो, और उससे वो गाना गवाया गया है। हो सकता है उसने वो शब्द ना सुने हो सकता है वो उन शब्दों को ना समझ पाई हो, क्योंकि जब वो गाना गा रही है उसके बाद जो है वो किस तरीके से उसने वो चीज़ें बोली है। कई बार क्या है कि कई लोग जो है उनके समर्थन में भी आए हैं कि भैया अपनी आज़ादी है। आप मेरे को एक बात बताओ, आज़ादी तो फिर ये सोशल मीडिया पे महिलाएं नंगा डांस कर रही हैं, इसका मतलब फॉलोअर बढ़ाने के लिए कोई कुछ भी कर रहा है। हो सकता है ये पब्लिसिटी के लिए ये शब्द डाला गया हो कि इसको लोग ज़्यादा देखेंगे, क्योंकि मैं नहीं समझ सकती कि कोई एक समझदार व्यक्ति और हरियाणा का व्यक्ति इस गाने को लिखेगा या उस गाने पर डांस करेगा या उस गाने पर गाना गाएगा, क्योंकि जो उसके अंदर शब्द हैं, जो शब्दावली है, वो बिल्कुल शोभनीय नहीं है। उसका मैंने विरोध किया है, उसके लिए मैंने महिला आयोग में, बाल आयोग में लेटर लिखा है, और शिक्षा मंत्री जी कल आ जाएंगे, मैं शिक्षा मंत्री जी को भी दूंगी, क्योंकि किस तरीके से हमारी स्कूली छात्राओं को दिखाया गया जो कि कानून के खिलाफ है। बिल्कुल फेसबुक पे जाएंगे, सोशल मीडिया पे जाएंगे, लगातार जो है बादशाह ट्रोल होते हुए नज़र आ रहे हैं। और बड़ी बात है कि करमबीर फौजी के घर पर पहुंचे बिना बताए। सिर्फ करमबीर फौजी को पता था कि बादशाह जो है आज उनके घर पर आने वाले हैं, उन्होंने किसी को नहीं बताया था कि बादशाह जो आएंगे। उसके बाद जो है ये राज खुला कि उनकी बेटी जो है उनके साथ गाना गाएगी, और अब ये मामला जो है ट्रोल होता हुआ नज़र आ रहा है। मेरे पास वो शिकायत हैं, ये जो शिकायत उन्होंने दी है रेणु भाटिया मैम को, और अध्यक्ष महिला आयोग हैं, उनका भी बयान जो है लगातार मीडिया में आ रहा है कि वो जो है इस पर करेंगे, कार्रवाई करेंगे। और जाहिर तौर पर अब बादशाह की मुसीबतें जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं। बोल इसके आप खुद जाएंगे, क्योंकि 2 मिलियन से ज़्यादा वो है, क्रॉस कर गया। ये बोल हैं, मैं पढ़ के नहीं सुना सकता, लेकिन आप ज़रूर देखिए कि क्या जो है इस पर बोल जो है लिखे हुए हैं, और मामला जो है ये क्यों भड़क गया है। और अब जाहिर तौर पर महिला आयोग की सदस्य जो हैं, अध्यक्ष जो हैं, वो बादशाह को ज़रूर बुलाएंगी। एसपी से भी मिले हैं, आप एसपी को भी शिकायत देने जा रही है सारे मामले में, क्योंकि मामला तो ये क्रिमिनल भी बनता होगा। ये एसपी साहब एक मीटिंग में गए हुए हैं, और मैंने लेटर लिखा है एसपी साहब को, शिकायत पत्र ही, और एसपी साहब जैसे ही आएंगे मैं शिकायत दूंगी और मुकदमा दर्ज कराएंगे। और महिला आयोग ने संज्ञान ले लिया है, और मेरी बात हो चुकी है रेणु भाटिया मैडम ने, उन्होंने उसको तलब किया होगा, और उससे पूछताछ करेंगे कि ये शब्द क्यों बोले गए। क्या लड़की को पता था कि भाई इस तरीके के शब्दावली इसके अंदर है? तो अगर उसमें कहीं ना कहीं अगर बेटी की भी कोई गलती होगी तो उसको भी बुलाया जाएगा कि क्या उसको नहीं बताया गया था, क्योंकि इस तरीके से कई बार क्या होता है कि बच्चियों को नहीं पता होता, वो भी बच्ची ही है, हो सकता है उसको ना पता हो कि इस शब्द का मीनिंग क्या होता है। तो उनको भी रेणु भाटिया मैडम ने कहा है कि भाई माफ़ी भी मांगेगा, और इस गाने को भी बैन करवाएंगे और उसको डिलीट भी करवाएंगे। मेरी खुद मैडम से बात हुई है, और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि इसके ऊपर कार्रवाई करें। आप क्या चाहते हैं, बादशाह के खिलाफ भी कार्रवाई हो, गिरफ्तारी हो, या सिर्फ ये गाना जो है वो डिलीट होना चाहिए? देखो, मैंने अपनी तरफ से शिकायत दी है, आगे तो आयोग का मैटर है, आयोग इस पे क्या संज्ञान लेता है या पुलिस इस पे क्या संज्ञान लेती है। मेरी कोई पर्सनल दुश्मनाई बादशाह से नहीं है, मैंने बताया कि मैं उसको जानती तक भी नहीं, मुझे नहीं पता वो कौन है, मेरी उससे कोई दुश्मनाई नहीं है। मेरे को उसके शब्दों से और उसके गाने से आपत्ति है, उससे मेरी कोई आपत्ति नहीं। आप ये भी चाह रहे हैं कि बादशाह खुद आकर माफ़ी मांगे, आपसे भी माफ़ी मांगे, क्योंकि एसपी के पास आप जाने वाली हैं? नहीं, वो अगर मतलब सोशल मीडिया पे आके या महिला आयोग में जाके भी अगर वो माफ़ी मांगेगा, तो अगर महिला आयोग उस पर जो कार्रवाई करेगा मैं उससे संतुष्ट हूँ। आगे भी लड़ाई जारी रहेगी आपकी, क्योंकि लड़कियों के लिए, बच्चियों के लिए आप लोग जो है आवाज़ उठाते रहे हमेशा। बिल्कुल, आपको पता है कुलवंत जी, आप तो मेरे संघर्ष के साथी रहे हो, हमेशा ही जब भी बच्चियों के साथ कोई भी घटना हुई है हमेशा हमने आवाज़ उठाई है और हमेशा उठाती रहूँगी। और अपनी बेटियों के बारे में मैं ये ऐसे शब्द नहीं सुन सकती। हम तो सोशल मीडिया पे वैसे भी विरोध करते हैं, इस तरीके का कोई शब्द आता है या इस तरीके का कोई नंगा नाच आता है या कोई भी इस तरीके की अभद्र भाषा का कोई प्रयोग करता है, तो आपको पता ही है मैं खुद उसके खिलाफ जाती हूँ। क्योंकि हमने 10 साल से हम जिन बेटियों को सशक्त बना रहे हैं, हम जिन बेटियों को, जो हमारी बेटियाँ गाँव की बोल भी नहीं पाती थी, जो अपने अधिकारियों को जान भी नहीं पाती थी, हमने उन बेटियों को बताया कि उनके अधिकार क्या है। हमने उन बेटियों को समझाया है कि भाई आप अच्छे संस्कार होंगे। हमारी बेटियां, वो समय था हरियाणा का जब हमारी बेटियों को गर्भ में मारते थे, जब हमारी बेटियों को जीने का अधिकार नहीं था, हमारी बेटियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। स्वामी दयानंद जी ने
150 साल पहले जब इसकी शुरुआत की थी तभी हमारे को ये आज़ादी मिली कि मैं आपके चैनल पे बोल रही हूँ। नहीं तो हमारे को पढ़ने की आज़ादी नहीं थी, हमारे को किसी चीज़ की आज़ादी नहीं थी। मुश्किल से हम बेटियों को वो आज़ादी मिली है, तो उसका दुरुपयोग ना करें। ऐसा ना करें ये कलाकार कि हमारी बेटियाँ कोई पढ़ने ना जा पाए, क्योंकि मुश्किल से हमारी बेटियों को पढ़ाने लगे हैं, मुश्किल से हमारी बेटियों को आगे बढ़ाने लगे हैं, सशक्त बनाने लगे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी यहीं पानीपत से जब उसकी शुरुआत की थी तब से मैं लगी हुई हूँ, उस अभियान को आगे लेके चली हुई हूँ कि हमारी बेटियाँ पढ़े और हमारे देश का नाम रोशन करें। लेकिन इस तरीके के जो घटिया शब्द जो ये बोलते हैं, इस तरीके के जो कलाकार, मैं तो उनको कलाकार नहीं कलंकार बोलूँगी, इस तरीके के जो शब्द वो बोलते हैं उनका हम विरोध करेंगे और ऐसे गानों को हम नहीं चलने देंगे। जो व्यक्ति इसके समर्थन में है वो सोच के देखे क्या उनकी बेटियों के लिए अगर ये शब्द बोला जाए क्या वो सहन करने लायक है। आप भी बेटी के पिता हो, क्या आपकी बेटी पास से निकलती और कोई शरारती तत्व इस तरीके का गाना गाएगा और क्या उन वहाँ सिर नहीं फूटेंगे क्या? तो हम इस चीज़ के खिलाफ है कि भाईचारा बढ़ा रहे, कोई भी ऐसा कोई भी काम ना करे, चाहे कोई बादशाह चाहे कोई और कलाकार है। हमारी संस्कृति जो वह संस्कृति हमारी थी, जिस गानों को सुन के, जिस रागणियों को सुन के लोग एग्जाम्पल देते थे या उनसे कुछ सीखते थे या उनको इतिहास में जाना जाता था। हमारी संस्कृति ऐसी है जो विदेशों में भी लोग उसकी रीस करते हैं हमारी संस्कृति की। लेकिन आज इन्होंने हमारी संस्कृति का बेड़ा गर्क कर दिया और इस तरीके के गाने बना के, क्योंकि ये क्या होता है, फेमस होने के लिए कोई भी उल्टे सीधे शब्द बोलते हैं, कोई भी उल्टी सीधी चीज़ें बोलते हैं, अब वो चीज़ें ज़्यादा वायरल हो। लेकिन इसमें सरकार ने और प्रशासन ने संज्ञान लेना पड़ेगा और ऐसे गाने को बैन करना पड़ेगा। तो आपको बता दें कि मामला कैसे भड़का। स्कूल ड्रेस में, जैसा मैडम बता रहे थे, 10वीं 11वीं की स्कूल ड्रेस थी वो, और हो सकता है कि वो लड़कियां मॉडल हों, वो लड़कियां स्कूल की ना हो, लेकिन जिस हिसाब से वो गाना फिल्माया गया कि स्कूल की ड्रेस में बच्चियां बैग फेंकती हैं, उसके बाद हरियाणा रोडवेज़ की बस पे चढ़ जाती हैं और उसके बाद वहाँ पर जो है डांस करती हैं। जींद डिपो की जो है बस दिखाई गई है और हरियाणा के कई ज़िलों में वो गाना फिल्माया गया है, दुबई में भी फिल्माया गया है, लेकिन उसकी शब्दावली जो है वो बड़ी गलत थी। तो कहीं ना कहीं करमवीर फौजी जो है वो भी आज ट्रोल होते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि एक बड़ा चेहरा था हरियाणा इंडस्ट्री का। उन्होंने शुरुआत जब की, संघर्ष के वो दिन थे। हालांकि आज तो है हरियाणा इंडस्ट्री का जो बोलबाला है पूरे देश में, लेकिन इस गाने के बाद जो है मैडम का मैसेज आया हुआ है, करते करते क्या है मैडम का सोशल मीडिया पे आ गया कि आप देखो, ये अभी रेणु भाटिया जी का सोशल मीडिया पर एक मैसेज जो है ये वायरल हो रहा है। इन्होंने बनाए गए गीत पर जो है आयोग ने खुद संज्ञान जो है ले लिया है और अब इस सारे मामले में जो है रेणु भाटिया उनको जो है बुलाएंगे और शिकायतकर्ता सविता आर्य जो है उनकी शिकायत पर यह मामला जो है अब ये आगे बढ़ेगा। और जाहिर तौर पर जो आदित्य प्रतीक सिंह सिसोदिया हैं, जिनको बादशाह के नाम से जो है जाना जाता है, उनको जो है तलब किया जाना है। और इस मामले में 13 तारीख जो है ये रखी गई है। आपको बता दें कि 13 तारीख को सुबह 11:30 बजे कॉन्फ्रेंस हॉल में DC ऑफिस जो डिस्ट्रिक्ट पानीपत में है, रेणु भाटिया जो है के सम्मुख ये सारी सुनवाई जो है होगी। यानी कि 13 तारीख को 11:30 बजे पानीपत में ही ये सुनवाई जो है होनी जो है शुरू होगी। एक शिकायतकर्ता जो है इसमें हो रहे हैं शिव कुमार, डायरेक्टर शिव आरती इंडिया, यानी कि 2 जो हैं शिकायतकर्ता ये सामने आए हैं। तो 13 तारीख जो है रखी गई है। इस सारे मामले में रेणु भाटिया ने जो है संज्ञान ले लिया है। इस वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर करें और आप अपने कमेंट जो है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। बादशाह के खिलाफ आप क्या कार्रवाई चाहते हैं, हम कमेंट बॉक्स में आपका इंतजार करेंगे। नमस्कार।